बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज एचडी। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क में गरीब ठोकरें खाता रहा और अमीर अलग निजाम से फायदा उठाता रहा है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पैसे लूटने वाले इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं। पाकिस्तान में सिस्टम सिर्फ अशराफिया के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों का मयार गिरता गया। देहात में गरीबों के लिए कोई सहूलत ही न थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मुकम्मल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। हमारा मौक़िफ़ है, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट माली करप्शन से मुताल्लिक नहीं, मसला रोल ऑफ लॉ का है। माजी में किसी हुकूमत ने अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। करप्शन के खिलाफ इमरान खान के बयानिए में कोई फर्क नहीं आया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आने पर ऑपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम ने मुस्ताफी होने के लिए मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट है। पीटीआई के दौर में हुकूमत में पाकिस्तान में करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर दिए गए। पाकिस्तान दुनिया के 40वें करप्ट तरीन ममालिक में शामिल हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर गौर करना होगा कि एक नाअहल, नालायक और करप्ट शख्स कौम और मुल्क के लिए कितना खतरनाक साबित होता है। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निजाम बैठ जाने का ऐलान है। रिपोर्ट सबूत है कि इमरान न्याजी के लिए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। उनका कहना था कि रिपोर्ट हमें कौमी सतह पर इस्लाह अहवाल की दावत व फिक्र दे रही है। छुपाने से मसला हल नहीं होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि हुकूमत के 22 अरकान राब्ते में है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीपुल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है और उसने खुद ही पीटीएम को छोड़ा। एहतजाज का मकसद अवाम को एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च आदम एतमाद की फिजा कायम करने की कोशिश है। हुकूमत के अरकान भी राब्ते में है। नियाजी सरकार से जल्द ही अवाम को निजात दिलाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कोरोना टेस्ट मिस्बत आ गया। तर्जुमान नैब के मुताबिक चेयरमैन नैब ने अपनी रिहाइशगाह पर अपने आप को करंटीना कर लिया और डॉक्टरों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराया गया। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। सियासत का 12वां खिलाड़ी हलवे की प्लेट के लिए पूरी देग उंडेलने की ख्वाहिश रखता है। विफाकी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात तो नशियात फरूख हबीब ने कहा कि पीटीएम मुर्दा घोड़ा है। हर 2 माह बाद उसमें जान डालने की कोशिश की जाती है। पीटीएम में शामिल जमातों के पास करने के लिए कुछ काम तो है नहीं। उन्होंने कहा कि सियासत मॉडलिंग शो एक कैटवॉक से हमें कोई मसला नहीं। उनका कहना था कि 2018 से उन लोगों की ख्वाहिशात हर रोज दम तोड़ती नजर आती है। पेशावर के इलाके कोटला मोहसिन खान में घर के अंदर गैस सिलेंडर धमाका, रिहायशी मलबे तले दब गए। रेस्क्यू के मुताबिक मकान की छत गिरने से बच्चों समेत 5 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 3 बच्चों खवातीन समेत 5 अफराद को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला काजी वाजिद परवेज की मुलाकात में सीपीएलसी रूल्स के हवाले से गुफ्तगू। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि सिंध काबीना के फैसलों के मुताबिक सीपीएलसी रूल्स को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। सीपीएलसी को मौजूदा दौर के कवानीन से हम आहंग करेंगे। कोरोना वायरस का खतरनाक वार दुनिया भर में जारी। फ्रांस में पहली मरतबा 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में 364 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 1,29,390 हो गई। फ्रांस में इस वक्त किसी भी बड़े यूरोपीय मुल्क में रोजाना इन्फेक्शन किस्से की सबसे ज्यादा शरह रिकॉर्ड कर रहा है। पिछले हफ्ते के दौरान औसतन 3,60,000 से ज्यादा है। हेडलाइंस आपने जानी। अब चलते हैं खबरों की तफसील की जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पैसे लूटने वाले इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं। मुल्क में गरीब ठोकरें खाता रहा और अमीर अलग निजाम से फायदा उठाता रहा है। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिस्टम सिर्फ अशराफिया के लिए बन गया था। पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों का मयार गिरता गया। देहात में गरीबों के लिए कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन अब हर खानदान के पास 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड होगा। 4.5 अरब रुपए हेल्थ कार्ड पर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अमीर गरीब सब के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सहूलत होगी। इमरान खान ने कहा कि शौकत खानम की तामीर में 10 साल हो गए हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा जिद्दोजहद की। 70 करोड़ रुपए से बनने वाला शौकत खानम अस्पताल आज 10 अरब रुपए मरीजों पर खर्च करता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अमीर गरीब सब के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में सहूलियात रखी गई हैं। बरतानिया सेहत इंश्योरेंस सिस्टम ने मुतासिर किया था, लेकिन हमारा सूबा उससे भी आगे जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मुकम्मल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। हमारा मौक़िफ़ है, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए।
अपने बयान में उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट माली करप्शन से मुताल्लिक ही नहीं, मसला रूल ऑफ लॉ का है। फवाद चौधरी ने कहा कि माजी में किसी हुकूमत ने अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं की। करप्शन के खिलाफ इमरान खान के बयानिया में आज भी कोई फर्क नहीं आया। उनका कहना था कि कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में हर सतह पर करप्शन खत्म हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी या चीनी का मामला हम सामने लाए हैं। ख्याल रहे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया, जिसमें पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16वें दर्जे ऊपर चला गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर का कम होना बदउनवानी में इजाफे को जाहिर करता है। 2021 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, 2020 में 31, जबकि 2019 में स्कोर 32 था। पीटीआई के 3 साल दौरे हुकूमत में 4 जरे तनज़ुली आ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे की सूरत हाल सबसे बेहतर रही, जबकि सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड भी करप्शन में ना होने के बराबर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर के मुताबिक 80 से 100 स्कोर तक ममालिक में करप्शन ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि हुकूमत के 22 अरकान राब्ते में है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है और उसने खुद ही पीडीएम को छोड़ा था। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि एतमाद का फुकदान है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम मार्च में शामिल नहीं होना चाहती तो गौर किया जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह तौर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि आज क्या इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन सबसे ज्यादा करप्ट निकले। एहतजाज का मकसद आवाम को एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च अदम एतमाद की फिजा कायम करने की कोशिश है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ एचटीवी।